महाकुंभ में इस बार कई साध्वी और साधु अलग अलग कारणों से मशहूर हो रहे हैं। इस बीच मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी खुद को साध्वी कहते कहते अब महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। उन्हें शुक्रवार की शाम किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल जाएगा। महामंडलेश्वर बनने के साथ ही ममता कुलकर्णी ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। शुक्रवार की दोपहर ममता ने संन्यास की दीक्षा ली और संगम तट पर पिंडदान किया। महाकुंभ मेले में शुक्रवार की शाम ममता कुलकर्णी पहुंची। इस दौरान ममता कुलकर्णी भी भगवा वस्त्र में दिखाई दी। फिलहाल स्वामी महेशाद्रानंद गिरी के यहाँ ठहरी हैं। इस दौरान उन्होंने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। उनके साथ जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बानंद गिरी भी मौजूद रहे। ममता कुलकर्णी ने आचार्य महामंडलेश्वर से महाकुंभ के बारे में बात की। उन्होंने महाकुंभ मेले की तारीफ भी की। कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। उन्होंने अखाड़ों में जाकर संतों का आशीष भी लिया। अभिनेत्री ने गंगा स्नान किया। एक दिन पहले ही ममता ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि महाकुंभ जा रही हूँ, वहाँ 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान करूँगी। इसके साथ ही अगले 10 दिनों का प्लान बताते हुए कहा था कि काशी विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला का दर्शन करने भी जाऊँगी। ममता ने यह भी कहा कि लंबे समय तक तपस्या के कारण माता पिता की मृत्यु पर मैं नहीं थी, ऐसे में उनका पितृ तर्पण भी करूँगी। बता दें, ममता कुलकर्णी की गिनती 90 के दशक की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में होती है। करीब 12 साल तक गुमनाम जिंदगी के बाद जब वह दोबारा दिखीं तो पता चला कि साध्वी बन गई हैं और धार्मिक जीवन जी रही हैं। बताया तो यह भी गया था कि उन्होंने मेकअप भी करना छोड़ दिया था। उन्होंने बताया था कि वह अब अपने आप को अध्यात्म की दुनिया में स्थापित करना चाहती हैं। उनके मुताबिक उनका जन्म भगवान के लिए हुआ है। एक बार जब उनसे दोबारा फिल्मों में एंट्री का सवाल किया गया था तो यह कह दिया था कि क्या घी दोबारा दूध बन सकता है। कहा था कि उनके रियल हीरो अब शाहरुख, सलमान, आमिर नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर हैं, जो सभी धर्मों के भगवान हैं। आध्यात्मिक किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन योगिनी के अनुसार गुमनामी के दौरान ममता कुलकर्णी ने 12 सालों तक कभी मेकअप नहीं किया और कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई। इस दौरान कभी कोई फिल्म नहीं देखी और न ही कभी अपना चेहरा ही शीशे में देखा था। ममता ने कभी नहीं बताया कि उन्होंने अचानक बॉलीवुड क्यों छोड़ा। जब वह गुमनाम रही तो परिवार को भी नहीं पता था कि वह कहाँ पर हैं और क्या कर रही हैं। तब कहा था कि आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए यह सब करना जरूरी था ताकि सेलिब्रिटी ममता को खाक में बदला जा सके और नई ममता का उदय हो सके। वह इस समय ज़्यादातर समय अध्यात्म को देती हैं।